Standard 8 students, good morning to all of you. We are in chapter 5 coal and petroleum. तो इस चैप्टर में हम लोग को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में जानना था, जिसमें मैं पहले बताई भी थी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है एयर के एब्सेंस में, ये एक तरह का फर्नेस है जिसमें कोल को एयर के एब्सेंस में जो है हॉट किया जाता है और हीट देने पर उसे हीट दिया जाता है एयर के एब्सेंस में। और जब उसे हीट दिया जाता है तो एयर के एब्सेंस में तो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो इसी के बारे में हमें जानना है। तो कोक क्या है? कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज़ ग्रेइश, ब्लैक, टफ एंड पोरस, यानी कि बहुत हार्ड और पोरस होता है ये। और इसका जो है ये एक फॉर्म ऑफ कार्बन है। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन वोलेटाइल कंटेंट ऑफ कोल लाइक कोल तार, यानी इसे जब वोलेटाइल यानी कि घुलाया जाता है, इसे लिक्विड फॉर्म में जब लाया जाता है तो ये कोल तार एंड कोल गैस जो है वो देता है। आर ड्राइवन ऑफ विद द प्रोसेस ऑफ बेकिंग। In this process, the coal is baked in an airless furnace at a very high temperature, above 2000 degrees Celsius. Coke is used as fuel as it produces lesser smoke than coal. It is also used in manufacturing steel and extraction of other metals. यानी एक तो जब फर्नेस में हीट किया गया कोल को तो वो कोक जो है, कोक नाम का सब्सटेंस दिया, उसे भी जो है अगर वोलेटाइल रूप में हम लोग करेंगे तो वो जो है बेक, यानी कि उसे हम बेक कर रहे हैं एक तरह से कोल, तो कोल गैस और कोल तार निकलता है। और इस प्रोसेस में ये जो बेक्ड प्रोसेस है ये इसमें भी एयरलेस फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस पे उसे हीट किया जाता है, तब ये कोक जो है ये कोल तार और ये देता है कोल तार और कोल गैस देता है। और कोक जो है वो फ्यूल के रूप में हम लोग उसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत कम स्मोक देता है कोल की अपेक्षा, ठीक है। और ये इसका जो है यूज़ कहाँ पे होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग स्टील की जो कंपनी है उसमें, और मेटल के एक्सट्रैक्शन में। मेटल तुम लोग जानते हो कि जिस फॉर्म में वो प्योर फॉर्म में वो नहीं पाया जाता, वो ओर के फॉर्म में पाया जाता है। ओर मीन्स होता है एक से अधिक मेटल जो है आपस में मिले हुए हैं, तो उससे क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट करके अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस में भी कोक का यूज़ होता है। अब है कोल तार। तो कोल तार इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड विथ अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल। It is one of the byproducts produced during the making of coke. यानी कोल तार जो है वो थिक ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस होता है और ये जो है इसका स्मेल बहुत अनप्लीजेंट होता है, अच्छा नहीं लगता। और ये जो है बाई प्रोडक्ट है, जब कोक बन रहा होता है उसका ये बाई प्रोडक्ट है। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब कोक का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो ये कोल तार जो है वो बनता है। इट एल्ड यूजफुल केमिकल्स सच एज बेंजीन, टॉलिन, फिनॉल एंड नेप्थलीन, इससे ये सारा उसमें कंटेंट होता है। दिस केमिकल्स हैव वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक सिंथेटिक डाइज, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, पेंट्स, प्लास्टिक, नेप्थलीन बॉल्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल। तो ये सारा नेप्थलीन बॉल्स तुम लोग जानती हो कि ये रिपेल मोथ एंड इंसेक्ट्स, यानी कि ये जो एक तरह का रिपेलेंट का काम करता है, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें ये कपड़ों ये सब में बचाने के लिए हम लोग नेप्थलीन बॉल का यूज़ करते हैं जो वाइट वाइट होता है। तो इसमें बहुत सारी यूजफुल केमिकल भी है कोल तार में, जिसमें बेंजीन, टॉलिन, फिनॉल और नेप्थलीन ये सारे हैं। और ये सारे केमिकल का बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है मेडिसिन के रूप में। डाई, जो सिंथेटिक डाई होता है कलर करने की यूज़ में, एक्सप्लोसिव के भी, यानी जो ज्वलनशील जो सब्सटेंस होता है बम वगैरह टाइप का, तो उस एक्सप्लोसिव में भी, परफ्यूम्स में भी, पेंट में भी, प्लास्टिक में भी, नेप्थलीन बॉल बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में, और उसके अलावा रूफिंग के काम में भी इसका यूज़ होता है। अब है कोल गैस।
तो कोल गैस इज़ द गैसियस इनफ्लेमेबल बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड वाइल प्रिपेयरिंग कोक फ्रॉम कोल। ये भी जब कोल से कोक बनाने के जो अभी तुम पढ़ रहे थे कि कोक में और ज़्यादा उसे एयर के एब्सेंस में उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ये सब निकलता है। तो कोल गैस भी उसी का एक फॉर्म है और इट इज़ यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर अ कोल प्रोड्यूसिंग यूनिट। ये सारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो कि कोल जहाँ पे कोल गैस प्रोड्यूस होता है उसी के आसपास के इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और इट इज़ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग मेनली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कोल गैस जो है ये क्या क्या कौन कौन सा गैस अपने अंदर रखता है, तो हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है तुम लोग को एक एक्टिविटी दिखाया है जिसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो है डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इन अ लेबोरेटरी। यू विल नीड, तुम लोग को क्या क्या चाहिए, तो सम पाउडर्ड कोल चाहिए, कोल का पाउडर ले लो, बेंट ग्लास ट्यूब, इस तरह से एक ग्लास ट्यूब लेना है। उसके अलावा जो है स्ट्रेट ग्लास ट्यूब और एक सिंगल होल स्टॉपर, 2 होल स्टॉपर। यहाँ पे देखो एक बेंट है और एक ये इस तरह से है, एक बेंट ग्लास ट्यूब लिया हुआ है, एक सिंपल ग्लास ट्यूब लिया हुआ है सिंगल होल वाला, और बंसन बर्नर स्टैंड वुडन स्प्लिंट एंड वाटर। ये बंसन बर्नर है जिसमें से हीट दिया जा रहा है। इसमें स्प्रिट लैम्प टाइप का होता है, इसमें ऑयल या स्प्रिट होता है और इससे ये जो है इसमें से ये लाइट हीट देता है। तो यहाँ पे देखो, टेक सम पाउडर्ड कोल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड क्लैम्प द टेस्ट ट्यूब टू अ स्टैंड। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड से इस तरह से क्लैम्प कर दिया है। उसके बाद जो है इसमें क्या किया है, इसमें एक यूजिंग अ बेंट ग्लास ट्यूब अटैच द टेस्ट ट्यूब टू अ कोनिकल फ्लास्क। ये एक बेंट ग्लास ट्यूब है जो एक इसमें डाला हुआ है, मुड़ा हुआ टाइप का ग्लास ट्यूब है जिसमें एक इसमें से डालकर एक ये जो फ्लास्क है इसमें गया हुआ है जो कि कोल्ड वाटर कंटेन किए हुए है। इसके अंदर क्या है, तो कोल्ड वाटर। मेक श्योर द ग्लास ट्यूब डज नॉट टच द बॉटम ऑफ फ्लास्क। जो फ्लास्क का बॉटम है वो टच नहीं कर रहा है। ये जो ट्यूब देख रहे हो, ये ट्यूब जो है ग्लास के बॉटम को टच नहीं कर रहा है। इंसर्ट अनदर बेंट ग्लास ट्यूब इनटू द होल। अब जो है इसमें जो है दूसरा ग्लास ट्यूब जो है इस होल में इंसर्ट करना है। यूजिंग अ बर्नर हीट द पाउडर्ड कोल्ड। अब जो है इसको हीट करना है पाउडर कोल स्ट्रांगली। ये जो पाउडर कोल इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पाउडर कोल है, इससे ये हीट किया गया है। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे और क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तो कुछ समय के बाद आफ्टर फ्यू मिनट यू विल ऑब्जर्व अ डार्क ब्राउनिश ब्लैक वेपर कॉल्ड कोल गैस। जब इसे हम हीट करेंगे तो कुछ समय के बाद हम डार्क ब्राउनिश वेपर जो है वो डार्क ब्राउनिश वेपर जो है उसे ऑब्जर्व करेंगे। ये क्या कहलाएगा, कोल गैस एस्केपिंग थ्रू साइड ट्यूब। ये साइड ट्यूब के थ्रू भाग जाएगा। इफ़ यू ब्रिंग अ वुडन स्प्लिंट नियर द टिप ऑफ द नैरो ट्यूब द गैस बर्न्स विथ अ येलोइश फ्लेम। तो यहाँ पे जो है जब हम इसे हीट देंगे तो ब्लैक कलर का ब्राउनिश ब्लैक वेपर जो निकलेगा जो कि कोल गैस है, जो कि साइड के ट्यूब से स्केप करेगा, भागेगा। और अगर हम जो है वुडन स्प्लिंट के टिप पे एक नैरो ट्यूब लगा देंगे, नैरो ट्यूब लगा देंगे, पतला ट्यूब लगा देंगे, तो गैस जो है वो येलोइश फ्लेम के साथ निकलेगा। अब जो है इफ़ यू ब्रिंग अ वुडन, तो ये येलोइश फ्लेम के साथ निकलेगा। व्हेन द गैस इज पास्ड थ्रू वाटर इन अ फ्लास्क इट कंडेंस टू फॉर्म अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक कलर्ड लिक्विड। अब ये जो नैरो ट्यूब हम लगा दिए हैं तो इससे येलोइश फ्लेम निकला और ये जो है वाटर के अंदर वो जो गैस गया तो क्या हुआ, इसके बॉटम पर ये जो है ब्लैक कलर का लिक्विड आ जाएगा जो तुम देख सकते हो इस फ्लास्क में ब्लैक कलर का लिक्विड आ गया। इसे कोलतार कहेंगे। तो किस तरह से हीट करने पर कोल के पाउडर से हम इस एक्टिविटी को आराम से कर सकते हैं। और अमोनिया जो है
produced is dissolved in water forming ammonical liquor. The black residue left in the test tube is coke. जो ब्लैक रेसिड्यू जो टेस्ट ट्यूब में बच जाएगा वो कोक होगा, वो प्योर फॉर्म ऑफ कोक होगा। और जो अमोनिया जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होकर अमोनिकल लिक्विड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हम एक छोटे से एक्टिविटी के थ्रू भी इस प्रोसेस को, ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है कोल का, उसे हम देख सकते हैं। अब है कोल के बाद पेट्रोलियम, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।